और आंखों में पशेमानी थी। हर चेहरा एक कहानी सुना रहा था, एक कहानी जो दर्द, पछतावे और किसी अनदेखी मंजिल के खौफ से भरी थी। ड्राइवर का पैगाम। अचानक बस की रफ्तार कम हुई और वो एक तंग पथरीले रास्ते पर मुड़ गई। रास्ता इतना ऊंचा नीचा था कि अम्मार को लगा बस अभी उलट जाएगी। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बस एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर रुकी। वहां कुछ नहीं था सिवाय गहरी खाई के और दूर नजर आती धुंध के। ड्राइवर अपनी सीट से उठा और एक खौफनाक आवाज में बोला, लोगों, तुम्हारी मंजिल आ गई है। इस बस में सिर्फ वो ही सफर कर सकते हैं जो अपने बोझ को हल्का करना चाहते हैं। यहां से तुम्हें अपने माजी का सामना करना पड़ेगा। उसकी आवाज गूंजी और बस का दरवाजा खुल गया। बाहर की काली रात अब मजीद पुरस्रार लग रही थी। एक एक करके मुसाफिर बस से उतरने लगे। हर मुसाफिर के उतरने पर एक अजीब सी रोशनी उन पर पड़ती और उनका चेहरा एक लम्हे के लिए वाज़ेह हो जाता। अम्मार ने देखा कि एक मुसाफिर जो हमेशा दूसरों का हक मारता था, उसके ऊपर कर्जों का बोझ नजर आ रहा था। एक औरत जिसने गैबत की थी, उसके पीछे सायों का एक झंड था। जब अम्मार की बारी आई तो वो खौफजदा था। वो इस परअसरार सफर को अब समझने लगा था। वो अपने किए गए गलत कामों, अपनी कोताहियों और अपने गरूर को याद करने लगा। जब वो दौलत के नशे में दूसरों को हकीर समझता था, वो बस से उतरने ही वाला था कि उसकी आंखों के सामने एक मंजर आया। उसने एक गरीब बूढ़ी औरत को भूखा देखा था और उसकी मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर दिया था। उस मंजर के आते ही उसके पैरों में जान नहीं रही। नहीं, अम्मार चलाया, मैं नहीं उतरूंगा। मुझे एक मौका चाहिए। मुझे अपना हिसाब दुरुस्त करना है। ड्राइवर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। उसने अपनी चादर सरकाई। ड्राइवर का चेहरा बिल्कुल अम्मार जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक हिकमत और इत्मीनान था। देखो अम्मार, ड्राइवर ने गहरी आवाज में कहा, यह बस रूह का सफर है। तुम यहां उसी लिए आए हो ताकि तुम्हें अपने एमाल का इदराक हो। जिन्हें अपने एमाल का इदराक हो जाता है, उन्हें एक मौका मिलता है वापस जाने का। ये बस तुम्हें वापस ले जाएगी, मगर याद रखना, अगली बार जब ये बस आएगी तो फिर कोई वापसी का रास्ता नहीं होगा। अम्मार खौफ और हैरत के मिले जुले जज्बात से लरज रहा था। उसे समझ आ गया था कि यह सफर महज जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। उसने अल्लाह से तौबा की और अहद किया कि वो अपनी जिंदगी नेक आमाल से गुजारेगा। बस का दरवाजा बंद हुआ और वो उसी काली अंधेरी रात में वापस शहर की तरफ रवाना हो गई। अब बस का माहौल बदल चुका था। मुसाफिरों के चेहरों पर एक उम्मीद की किरण थी, जैसे उन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। बस के बोर्ड पर अब सफरे आखिर नहीं बल्कि सफरे आगाज लिखा था। अम्मार ने एक गहरा सांस लिया। उसने एक नए अज़म के साथ अपनी आंखें खोली। काली अंधेरी रात का ये परअसरार बस का सफर उसके लिए एक नए आगाज का पैगाम लेकर आया था। उसे मालूम था कि उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, लोगों का ख्याल रखना है और उस बस के अगले सफर के लिए तैयार रहना है, जो शायद वाकई सफर आखिर हो। आपको कहानी का ये अगला पार्ट कैसा लगा, हमें कमेंट कर कर बताएं। और अगर हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट, लाइक और शेयर करें, ताकि मज़ीद अच्छी और मोटिवेटेड कहानियां आपके लिए लेकर आती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।